ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग हमारे वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक जिनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भगवान कृष्ण लगभग 5,000 वर्ष पूर्व जब वृंदावन धाम को, इस भू वृंदावन धाम को छोड़ के अपने धाम में वापिस चले गए, तो उसके बाद समय के प्रभाव के कारण वृंदावन के जो लीला स्थान थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो आज हम जो भी वृंदावन को देखते हैं, चाहे हम कालिया घाट का दर्शन करते हैं, चाहे हम लोग राधा दामोदर मंदिर, राधा रमण मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर, केशी घाट, राधा कुंड, श्याम कुंड, जो भी हम वृंदावन और वृंदावन के आसपास के स्थानों का जो दर्शन अगर हम कर पा रहे हैं तो वो सब दर्शन हमको हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य गोस्वामी के कारण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई करी चरण वंदन। तो हम लोग इन 6 गोस्वामियों का, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों को प्रणाम करते हैं, इनका वंदना करते हैं। और उन्हीं 6 गोस्वामियों में से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म श्रीरंगम में हुआ। श्रीरंगम कहाँ है? तमिलनाडु में एक जगह है कावेरी नदी के किनारे, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। और जब चैतन्य महाप्रभु भी अपने साउथ इंडिया टूर में श्रीरंगम में गए और कावेरी नदी में स्नान करने के बाद जब उन्होंने श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी का दर्शन किया तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान का विग्रह देख के बहुत आनंद हुआ। और वहां के जो सब ब्राह्मण थे श्री संप्रदाय के, चैतन्य महाप्रभु की कांति देख के प्रभावित हुए
और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए आए। श्रीरंगम में जो भगवान है वो रंगनाथ जी भगवान है। भगवान विष्णु जो है वो सरसैया पे लेटे हुए हैं। और ये जो भगवान के विग्रह है, इस सृष्टि के सबसे पहले विग्रह है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे सृष्टि को करने के लिए, तो जब सृष्टि बन गई तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि हमें भी भगवान की कुछ सेवा करनी चाहिए, भगवान के विग्रह। तो ब्रह्मा जी ने तो सबसे पहले भगवान विष्णु का दर्शन किया था। और कौन से विष्णु का दर्शन किया था? जब वो सरसैया पे लेटे हुए, उनकी नाभि से कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने 20 फुट लंबी और 20 फुट ऊंची भगवान रंगनाथ जी की एक विग्रह की रचना की, जिसको वो ब्रह्मलोक में पूजा करते थे। फिर सूर्यवंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु, जिसमें भगवान रामचंद्र जी ने भी जन्म लिया। तो इक्ष्वाकु जब ब्रह्मा जी के लिए तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने बोला कि बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो राजा इक्ष्वाकु ने बोला कि ब्रह्मा जी, जो ये आप अपने विग्रह की सेवा करते हो ना, यही मुझको दे दो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान रंगनाथ जी को, भगवान विष्णु को, राजा इक्ष्वाकु को दे दिए। और फिर इसी वंश में राजा दिलीप, राजा आज और दशरथ महाराज और फिर भगवान रामचंद्र जी भी इन्हीं विग्रह की सेवा करते थे। तो जब भगवान रामचंद्र जी रावण का उद्धार करके विभीषण के साथ अयोध्या वापस आ रहे थे, तो राज्याभिषेक होने के बाद विभीषण जब वापस जा रहे थे, तो विभीषण भगवान को बोले कि अभी आप तो मेरे पास नहीं हो, लेकिन आप सबको उपहार दे रहे हो, मेरी भी एक प्रार्थना है, मुझको भी एक उपहार दे दो। तो विभीषण ने भगवान रामचंद्र से उपहार में रंगनाथ जी के ये विग्रह मांग ली। तो वो उनको श्रीलंका ले जा रहे थे, लेकिन भगवान की किसी योजना से दो नदियों के बीच में, कावेरी और एक और नदी है साउथ इंडिया में, उन दो नदियों के बीच में भगवान ने विभीषण को बोला कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करना है। और विश्राम करने के लिए जैसे ही विभीषण ने उनको यहाँ पे रखा, भगवान को, तो भगवान बोले कि अभी मेरा जाने का मन नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगा। तो फिर वो विग्रह, रंगनाथ जी के विग्रह श्रीरंगम में ही रह गए। तो विभीषण बोले कि चलो चलो लंका में मेरे साथ चलो, लंका का देख रेख कौन करेगा। तो विभीषण को भगवान बोले कि मैं यहीं से लेटे लेटे तुम्हारी लंका को देखता रहूंगा। तो पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही भगवान के ऐसे विग्रह हैं जिनका मुख दक्षिण दिशा में है, यानी श्रीलंका की तरफ। नहीं तो सभी भगवान के विग्रह या तो पूर्व दिशा की तरफ है उनका मुख, या उत्तर दिशा की तरफ है। लेकिन अकेले रंगनाथ जी अपने भक्त को कृपा करने के लिए वो अभी भी दक्षिण की तरफ देखते रहते हैं, श्रीरंगम में रंगनाथ जी। तो जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में गए, तो वहां पे उनको बहुत सारे साधु मिले, बहुत सारे श्री संप्रदाय के जो ब्राह्मण थे वो मिले। और तीन ब्राह्मण, जिनका नाम था वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद, और तीसरे का नाम था तिरुमुला भट्ट, तीनों भाई थे। तो जो वेंकट भट्ट थे वो श्रीरंगम में उस समय पुजारी की सेवा करते थे। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य तेज को देखा, दिव्य स्वरूप को देखा, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में
आमंत्रित किया। किन्होंने? वेंकट भट्ट ने। वेंकट भट्ट कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी, जो श्रीरंगम में बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, और उनके भाई प्रबोधानंद और दूसरे उनके भाई तिरुमला। वेंकट भट्ट जो थे वो बीच में थे आयु में, तिरुमला सबसे बड़े थे और प्रबोधानंद सबसे छोटे, और वेंकट भट्ट जो है वो दूसरे नंबर के थे। तो वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रित किया, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए, प्रसाद ग्रहण किया, तो कुछ दिनों के बाद चतुर्मास का मंत्र जो है वो शुरू हो गया। और पहले चतुर्मास में सन्यासी जो है वो यात्रा नहीं किया करते थे, एक ही जगह में रहते थे। तो चतुर्मास शुरू होने के कारण चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम से कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वेंकट भट्ट के निमंत्रण को स्वीकार किया, और वेंकट भट्ट ने भी उनको 4 मास अपने घर में रहने के लिए प्रार्थना की। तो यहाँ पे चैतन्य चेतामृत में कुछ श्लोक हैं इससे संबंधित, मैं पढ़ता हूँ। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु रे निमंत्रण केला करिया सम्मान। एक वेंकट भट्ट थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया और उनका सम्मान किया, और अपने घर में ले जाके चतुर्मासे कृपा करी, रहा मोरे घरे, कृष्ण कथा कही, कृपया उद्धार हमारे। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि चतुर्मास यानी 4 मास तक आप हमारे घर में रहिए, हम सबको भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, और हमको कुछ सेवा करने का अवसर दीजिए। तो हर रोज चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, वेंकट भट्ट के घर में कथा करते थे। और उस समय जो गोपाल भट्ट थे वो 8 से 10 साल के बच्चे थे। वो भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अभिषेक किया करते थे। उनके चरणों को अभिषेक करने के बाद जो चरणामृत बनता था वो सबको बांट देते थे, और अंत में जो चरणामृत बनता था, बचता था, उसको पूरा पी लेते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु किसी भी गोस्वामी को इतना समय नहीं दिया जितना समय दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपनी गोद में बिठाया करते थे, उनके साथ खेला करते थे, उनको खाना खिलाया करते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के वस्त्रों को धोया करते थे, उनकी मसाज किया करते थे, उनके लिए खाना लेके आया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट दोनों 4 मास जब एक साथ रहे तो बहुत अच्छी उनके बीच में मित्रता होगी, और वो मित्र की तरह व्यवहार करते थे। और इन चतुर्मास के समय में बहुत सारी लीलाएं हुए श्री रंगम में। आप लोग शायद इसको सुने भी होंगे कि एक व्यक्ति श्री रंगम में भगवत गीता पढ़ता था, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 18 के 18 अध्याय भगवत गीता के रोज उच्चारण करता। अष्टाध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े लोक करे उपहासे। लेकिन जो व्यक्ति था वो संस्कृत का उसको इतना अच्छा ज्ञान नहीं था, इसलिए वो शब्दों को सही से बोल नहीं पाता था। इस कारण से लोग जो है वो उस व्यक्ति का उपहास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु केहा हसे केहा निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट हो या गीता पढ़े आनंदित बने। लेकिन उस ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है। वो तो आनंद से भगवत गीता पढ़ते थे, और कभी कभी भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उनकी आंख से आंसू आ जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा तो उनसे पूछा कि महाप्रभु पूछी तारे सुन महाशया,
कौनार्थ जानी तुम्हार यथा सुख हुए। महाप्रभु ने पूछा कि हे महाशय, ऐसा तुमको कौन सा भगवत गीता का अर्थ समझ में आ गया है जिसको पढ़ के तुमको इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, संस्कृत को अच्छे से पढ़ना नहीं जानता, लेकिन एक चीज जो है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अर्जुन रे रथ कृष्ण होए रज्जुधर, वसिया छे हाथे तोर श्यामला सुंदर। कि जब मैं देखता हूँ भगवान कृष्ण कैसे अर्जुन के सारथी बने हैं और रथ की, घोड़ों की लगाम को अपने हाथ से खींच रहे हैं, ये दिव्य दृश्य देख के मेरे हृदय में एक अलग प्रकार का भाव उमड़ा जाता है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड के, पूरी सृष्टि के रचयिता अपने भक्त के लिए रथ के ड्राइवर बने हुए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये सब लोग उपहास जो तुम्हारा कर रहे हैं ना, ये भगवत गीता का मर्म नहीं जानते, तुम वास्तव में भगवत गीता का मर्म जानते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, तो उनका आनंद जो था वो दोगुना हो गया। तो महाशय बोले लगे कि मेरा आनंद अगर दोगुना हुआ है ना, तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप साक्षात भगवान कृष्ण हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये बात दूसरों को मत बोलना, किसी को मत बोलना, छुपा के रखना है। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी पे प्रकट लीला कर रहे थे, केवल एक ही ये ब्राह्मण है जिनके सामने चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया था कि मैं ही कृष्ण हूँ। और कोई भी अगर चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण बोलता था तो चैतन्य महाप्रभु अपने कानों में उंगली दबा के विष्णु 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 नाम लिया करते थे। बोले ऐसा मत बोलो, ऐसा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन इन महाशय के सामने चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि मैं ही भगवान कृष्ण हूँ। और वेंकट भट्ट के घर रहते रहते चैतन्य महाप्रभु उनका आतिथ्य स्वीकार करते थे। हर रोज वो उनकी आरती करते थे, अभिषेक करते थे। और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह में जाके भिक्षा करते थे, हर ब्राह्मण के घर में। लेकिन रात्रि के समय वेंकट भट्ट के घर में ही आके रुका करते थे। और गोपाल भट्ट, जैसे मैंने बताया कि 8-10 साल के बच्चे थे, और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर बहुत कृपा करते थे, उनसे बहुत स्नेह करते थे, उनको अपने शरीर का आलिंगन देते थे, उनको छूते थे, जिससे गोपाल भट्ट की जो चेतना है वो धीरे धीरे भगवत चेतना में परिवर्तित होने लगी। और प्रबोधानंद सरस्वती जो गोपाल भट्ट के चाचा थे, वो उनको अलग अलग शास्त्रों में निपुण कर रहे थे, उनको शास्त्रों की विद्या दे रहे थे। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी, जब वो छोटे बच्चे ही थे, मन में एक लालसा हुई कि मैंने चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी रूप जो है वो उसी का दर्शन किया है, लेकिन मेरे पिताजी और सब हमारे श्रीरंगम के लोग जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि कैसे नवदीप में उनके घुंघराले बड़े बड़े बाल थे, और कैसे वो अपने सारे पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और श्रीवास आचार्य, गदाधर पंडित, सबके साथ कैसे नवदीप में कीर्तन करते थे हरिदास ठाकुर के साथ। मैंने चैतन्य महाप्रभु के उस स्वरूप का दर्शन नहीं किया, मुझे बहुत पश्चाताप है। ऐसा करके वो रात को जब सो रहे थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, और रात को उनको स्वप्न आया, चैतन्य महाप्रभु किस रूप में उनको दिखे? सन्यास लेने से पहले निमाई, जब उनके बड़े बड़े बाल थे, वो नवदीप में रहते थे, उस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी लीला रात के कुछ समय में ही गोपाल भट्ट को उनके हृदय में प्रकट कर दी। गोपाल भट्ट जब सुबह उठे तो चैतन्य महाप्रभु अपना नित्य नियम भजन साधन कर रहे थे, जो सन्यासी का कर्तव्य होता है। तो गोपाल भट्ट उनके पास जब गए तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनको सन्यासी के रूप में नहीं दिखाई दे रहे, निमाई पंडित के रूप में दिखाई दे रहे।
फिर गोपाल भट्ट ने उनको प्रणाम किया। फिर प्रणाम करके जब उठे तो वो उनको साक्षात कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे, और फिर से सन्यासी के रूप में दिखाई देने लगे। तो गोपाल भट्ट को समझ में आ गया कि यही साक्षात भगवान कृष्ण है। तो वेंकट भट्ट ये स्वप्न में उनको चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया था। तो वेंकट भट्ट जो चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने ही घर पे रह रहे थे 4 महीने तक, उनकी आपस में बहुत दोस्ती हो गई थी। और वेंकट भट्ट जो है वो श्री संप्रदाय के एक ब्राह्मण थे, श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, रामानुजाचार्य की संप्रदाय में। तो महाप्रभु उनके हृदय की भावना को जान गए। उनके हृदय में क्या था कि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक बार उनके इस मिथ्या भाव को ठीक करने के लिए उनके साथ एक प्रकार का मजाक किया, हास्य किया एक प्रकार का। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछा कि लक्ष्मी जी जो है वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री है, नारायण की पत्नी है ना लक्ष्मी जी। लेकिन एक पत्नी अपने पति का साथ छोड़ के वृंदावन में हमारे भगवान गोपाल का सानिध्य करने क्यों आती है? ये तो एक पतिव्रता स्त्री के लिए अच्छा नहीं है। तो गोपाल भट्ट ने जब ये सुना, चैतन्य महाप्रभु बहुत हल्के वे में कह रहे थे, बहुत लाइट वे मूड में कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनको अपमानित कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जब इस प्रश्न को वेंकट भट्ट ने सुना, तो वेंकट भट्ट बोले कि देखो, भगवान कृष्ण में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी जी जो है वो अपने पति के पास ही आ रही है, लेकिन अभी उनके पत्नी पति का स्वरूप जो है वो दूसरा है। ये कोई अधर्म नहीं है, ये कोई नियम तोड़ना नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए किसी का पति जो है वो कहीं पे जॉब करता है और हमेशा सूट बूट में रहता है, लेकिन जब वो अपने गांव में जाता है तो धोती कुर्ता डाल के या गांव की ड्रेस डाल के मिट्टी में खेलता है, बच्चों के साथ कबड्डी खेलता है। तो पत्नी को लगता है, अरे ये कैसे मेरे पति का रूप है, तो कभी देखा नहीं, पहली बार देखा है। और ऐसे पति के साथ वो भी कुछ खेलना चाहती है, क्रीड़ा करना चाहती है, हंसना चाहती है अपने पति के साथ। तो ये कोई अपराध नहीं है। पति ने अपना रूप बदल लिया, है तो भगवान नारायण और भगवान कृष्ण सेम ही। तो लक्ष्मी जी जो है वो कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए आती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है रासलीला में प्रवेश करने के लिए आती है, लेकिन उनको रासलीला में तो प्रवेश मिलता ही नहीं। वो तो यमुना के दूसरे किनारे में रह के तपस्या करती रहती है कि कब मेरे को रासलीला में प्रवेश मिलेगा। तो वेंकट भट्ट बोले कि इतने सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता, महाप्रभु आप ही बताइए, ये सब क्या क्या युक्ति है भगवान की, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लक्ष्मी जी ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वाकर्षण है, किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन नारायण, विदग्ध माधव में ये स्टोरी है, रूप गोस्वामी ने लिखा ये ग्रंथ, कि एक बार भगवान कृष्ण ने क्या किया, नारायण का रूप बना लिया। और वृंदावन के पास ये गांव है पेठा, पहले उस गांव का नाम था बैठा, क्योंकि वहां पे कृष्ण नारायण का रूप लेके बैठ गए थे। तो सारी गोपियां जो है भगवान कृष्ण को ढूंढ रही है। तो देखा है कि एक पेड़ के नीचे चतुर्भुज नारायण बैठे हैं। तो गोपियां बोली, दूर से ही प्रणाम करती हैं। और एक गोपी दूसरी गोपी को बोले, कोई देवता है शायद महान, कोई फूल फाल लेके इनको चढ़ा दो।
और इनसे हमारे श्याम सुंदर का पता पूछ लो। तो नारायण से श्याम सुंदर का पता पूछने लगी। तो रूप गोस्वामी अपनी बुक में लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने ही नारायण का रूप लिया तो गोपियों का उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। गोपियां उनको देख के बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई। और जब राधा रानी उनके सामने आई तो राधा रानी के भाव के सामने भगवान कृष्ण अपने नारायण रूप को मेंटेन ही नहीं कर पाए। वो अपने कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु इस इंसिडेंट को बताते हुए वेंकट भट्ट को बोलते हैं कि कृष्ण जो है उनमें 64 कलाएं हैं, नारायण में जो है वो 60 कलाएं हैं। इन 4 एक्स्ट्रा कलाओं के कारण वो सबको आकर्षित करते हैं, लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करते हैं। और लक्ष्मी जी को प्रवेश क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं? यहाँ पे एक श्लोक भी लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ। ब्रज लोकेर भावे यही करे भजन, से ही जन पाए ब्रजे बजेंद्र नंदन। जो ब्रज की गोपियों के अनुगत्य में रह के, ब्रज की गोपियों की शरणागत होके अगर कोई भगवान कृष्ण के पास जाता है तो उन्हीं को भगवान की वृंदावन लीला में, भगवान की ब्रज लीला में प्रवेश मिलता है। और लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं कि मेरे को अपना स्वरूप भी खोना ना पड़े और मैं भगवान की लीला में भी प्रवेश कर जूं। तो गोपियां उनको प्रवेश करने नहीं देती। भगवान शिव भी, पार्वती भी प्रवेश करना चाहती है, लेकिन उनको ललिता और विशाखा एक समंदर में, एक कुंड में स्नान कराती है, और शिव जी को भी और पार्वती जी को भी गोपी का रूप मिल जाता है। इसलिए भगवान शिव को वृंदावन में कहा जाता है गोपेश्वर महादेव। तो भगवान शिव को रासलीला में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन लक्ष्मी को रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता। तो इस प्रकार वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक इस प्रकार से सिद्धांतों की बात करते हैं और पूरे नगर में कीर्तन करते हैं। और कुछ बौद्ध अनुयायी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं, और वो बौद्ध अनुयायी चैतन्य महाप्रभु से आर्गुमेंट करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके आर्गुमेंट को नष्ट कर देते हैं, जिससे वो उनसे क्रोधित हो जाते हैं। और महाप्रभु का अपमान करने के लिए वो महाप्रभु के लिए एक बहुत बड़ी प्लेट में अशुद्ध प्रसाद लेके आ जाते हैं, महाप्रसाद। और महाप्रभु बोलते हैं ये प्रसाद आप खा लो। तो महाप्रभु तो भगवान है। तो महाप्रभु थोड़ा इंतजार करते हैं, तभी एक बड़ा सा पक्षी उस प्लेट को लेके अपनी चोंच में लेके ऊपर उड़ जाता है और पूरे प्रसाद को, अशुद्ध प्रसाद को बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर खिंडा देता है, और उस प्लेट को इस तरह से छोड़ता है कि उन बौद्ध भिक्षुओं का जो गुरु होता है उनके सिर में लगता है जाके, और उनके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। तो सारे भेद बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, हमको क्षमा दो, हमने आपके प्रति अपराध किया, हमारे गुरु जी को पुनर्चेतना में ले आओ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले एक कंडीशन से आएंगे। तो बोले बोले बताइए बताइए क्या करना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले सब लोग मिलके इनके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसा बोलते हैं तो वो उनके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तुरंत उनके गुरु जी जो है वो चेतना में आ जाते हैं और वो भी उनको प्रणाम करते हैं। तो गुरु जी जब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाते हैं तो सारे के सारे बौद्ध अनुयायी भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट के घर पे रह के चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जो अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं उनको भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं। तो जब 4 मास पूरे हो जाते हैं, महाप्रभु के जाने का समय हो जाता है, तो महाप्रभु को सब लोग प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु एक इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी को कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ना गोपाल भट्ट, ये भविष्य में जाके भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा,
और ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, ये पुत्र मेरा ही है, कुछ समय के लिए मैं इसको तुम्हारे पास रख के जा रहा हूँ बस। तो 20 वर्षों तक गोपाल भट्ट, 10-12 वर्ष के तब थे जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, 20 वर्षों तक वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। फिर उनके माता पिता शरीर त्याग देते हैं श्री रंगम में ही, और श्री गोपाल भट्ट रूप और सनातन गोस्वामी के आश्रय में वृंदावन में आके रहने लगते हैं। और भगवान कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु का रूप लिए हुए हैं, जब टोटा गोपीनाथ में बैठे होते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, तो टोटा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, पता नहीं गोपाल भट्ट रूप गोस्वामी के पास होगा या नहीं होगा। तभी वृंदावन से एक संदेश आता है, एक व्यक्ति आता है रूप और गोस्वामी द्वारा भेजा हुआ। वो बोलता है कि गोपाल भट्ट बहुत अच्छे से रूप और गोस्वामी के अनुगत्य में रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु 3 चीजें जगन्नाथपुरी से वृंदावन में गिफ्ट भेजते हैं। अपना आंतरिक वस्त्र, अपना बाहरी वस्त्र, और एक लकड़ी का टेबल जिसपे चैतन्य महाप्रभु बैठ के, छोटा सा पट्टा जिसपे चैतन्य महाप्रभु बैठ के जप किया करते थे। ये 3 गिफ्ट उस भक्त के हाथ वृंदावन में भेजते हैं। वृंदावन में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये उपहार दिया जाता है तो सारे गोस्वामी इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इन 3 चीजों की पूजा करते हैं हमेशा। उनको तुलसी चंदन देते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी अभिषेक करते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट को बोलते हैं, महाप्रभु ने इसकी पूजा करने के लिए आपको नहीं दिया, इसको इस्तेमाल, इसको यूज करने के लिए दिया। तो रूप गोस्वामी के बार 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 बोलने से गोपाल भट्ट गोस्वामी उस कौपिन को और बाह्य वस्त्र को धारण करते हैं और उस लकड़ी के पट्टे पे बैठ के जप करना शुरू करते हैं। और महाप्रभु उनको अलग अलग धाम में भ्रमण करने के लिए भी भेजते हैं। तो हरिद्वार सहारनपुर के रास्ते होते हुए वो गंडकी नदी में स्नान करने जाते हैं, जो कि नेपाल में है। और एक रात सहारनपुर में एक ब्राह्मण के यहाँ पे रुकते हैं। वो ब्राह्मण का एक पुत्र होता है। तो ब्राह्मण उनकी सेवा से गोपाल भट्ट के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आप से बोलते हैं कि ये जो मेरा छोटा पुत्र है, एक दिन मैं इसको आपकी सेवा में दे दूंगा, वृंदावन में इनको भेज दूंगा। तो सहारनपुर एक रात रुकने के बाद गंडकी नदी में गोपाल भट्ट स्नान करने के लिए जाते हैं। तो गंडकी नदी आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारे शालिग्राम शिलाएं होती है जो अपने आप प्रकट होती है। नर्मदा नदी से शिवलिंग मिलते हैं और गंडकी नदी से शालिग्राम शिला मिलती है। और शालिग्राम शिला तो नदी के ऊपर होती है, लेकिन उसको लिया कैसे जाता है? तो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल में तुलसी का पत्ता डालते हैं और उस तुलसी के पत्ते से शालिग्राम शिला जो है वो अपने आप ऊपर आ जाती है, तुलसी के पत्ते को टच कर लेती है और फिर वो शालिग्राम को निकाल के उसकी सेवा करते हैं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, प्रणाम किया, स्नान किया और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को इस तरह कर दिया और अपने आप कुछ शालिग्राम शिलाएं गोपाल भट्ट गोस्वामी के हाथ में आ गई। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उन शिलाओं को लेके रूप और गोस्वामी सनातन गोस्वामी के निर्देशन में वृंदावन में उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो वृंदावन में जब अपने शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं तो वृंदावन में एक सेठ बहुत सारे उपहार लेके सभी संतों को बांटते हैं। उस उपहार में क्या होते हैं, भगवान की बहुत अच्छी ड्रेस, भगवान का बहुत अच्छा मुकुट, भगवान का अभिषेक करने के लिए शंख। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और बाकी भी जो वृंदावन के भक्त हैं उनके पास, सबके पास अपने विग्रह होते हैं। तो वो उस
साहूकार से बहुत सारे वस्त्र जो है अपने भगवान को सजाने के लिए ले लेते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उस साहूकार को देखते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है, अरे मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, इन शालिग्राम शिला को मैं कैसे सजाऊं, कैसे इनका ड्रेसअप करूं। ऐसा जब वो सोचते हैं और अपनी शालिग्राम शिला को रात को एक कुछ एक बहुत बड़े आकार के एक बर्तन में रख के बरगद के पेड़ पे लटका देते हैं और सो जाते हैं। उसके ऊपर कपड़ा ढका होता है और सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो छोटी छोटी शालिग्राम शिलाएं थी उसमें भगवान छोटे से एक रूप धारण कर लिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उन भगवान को देख के बहुत आनंदित अनुभव किया और बोले कि ये भगवान का जो रूप है, इस रूप को देख के राधा रानी को भी बहुत आनंद होगा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बोले इसलिए इनका नाम होगा आज से राधा रमण। रमण मतलब आनंद, जो श्रीमती राधा रानी को भी आनंद देते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शालिग्राम शिला से विग्रह बने थे उनका नाम हुआ राधा रमण। अभी भी वृंदावन में हम लोग जाते हैं राधा रमण जी का दर्शन करने। और ये जो तीन चीजें हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने भेजी थी, आंतरिक वस्त्र, बाह्य वस्त्र और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बैठने के लिए एक आसन, अभी भी वो राधा रमण मंदिर में उपस्थित है। और साल के कुछ मुख्य उत्सवों में ये तीन चीजों का जो है वो दर्शन कराया जाता है। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सेवा किया करते थे। और एक बार क्या हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सारे वृंदावन के भक्तों के लिए एक बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन किया, कथा का आयोजन किया और फिर सबको प्रसाद और कुछ प्रणामी, कुछ दक्षिणा दी। और दक्षिणा देने के लिए उनको एक साहूकार से कुछ कर्ज लेना पड़ा। और साहूकार उनको जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो साहूकार उनको बोलने लगा कि मेरा कर्ज जो है वो जल्दी से चुका दो, नहीं तो मैं बार बार तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हारी कुटिया में आऊंगा और तुमको अपमानित करूंगा। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो धनराशि नहीं थी उस व्यापारी की चुकाने के लिए। तो बहुत सारे दिन बीत गए और गोपाल भट्ट जो है वो, जो समय उन्होंने दिया था व्यापारी को पैसे वापस करने का, उस समय भी पैसे नहीं लौटा पाए। लेकिन बहुत दिनों के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य ने गोपाल भट्ट को कुछ धन लक्ष्मी दी। और अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि ये लक्ष्मी मुझे साहूकार को जाके वापस दे देनी चाहिए। लेकिन जब वो उनको लक्ष्मी देने गए तो बोले कि ये लक्ष्मी तो आपने मेरे को बहुत दिन पहले लौटा दी, अभी क्यों आप मेरे को लौटा रहे? तो गोपाल भट्ट बोले मैं तो आपको लौटाने नहीं आया। बोले नहीं नहीं, आप ही तो आए थे मेरे को ये लक्ष्मी लौटाने के लिए। तो गोपाल भट्ट ने जब राधा रमन जी का दर्शन किया तो उनके हृदय में राधा रमन जी ने ये बात प्रकट कर दी कि मैं स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी का रूप लेके उनका कर्ज जो है वो चुकाने के लिए साहूकार के पास गया था। और साहूकार को भगवान ने जो कर्ज था वो तो दिया दिया और बदले में अपने भी कुछ आभूषण दे दिए। वो आभूषण मंदिर से मिस थे। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन आभूषणों को देखा, अरे ये तो भगवान के ही आभूषण है जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे, तो उनको ये बात कंफर्म होगी कि भगवान स्वयं उस साहूकार को कर्ज चुकाने के लिए गए। तो बहुत दिन तक
गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में रहे, और हरि भक्ति विलास जो कि सनातन गोस्वामी का मुख्य ग्रंथ है, उसकी जो स्ट्रक्चर था उसका बनाने में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सहायता की। और संस्कार बुक एक है, उसका नाम मैं भूल गया, जो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, उस संस्कार बुक को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा। जैसे गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, बच्चे का नामकरण संस्कार, ये सारे संस्कार की एक विधि होती है और एक नियम होता है। इस्कॉन में भी अभी बहुत सारी बुक है इससे रिलेटेड। तो वो मुख्य बुक जो है वो किसने लिखी है? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और राधा रमन की जब पूजा कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो सहारनपुर जब वो गए थे, वहां से एक भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आता है जिनका नाम होता है गोपीनाथ पटनायक, गोपीनाथ पुजारी। तो वो गोपीनाथ पुजारी गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलता है कि मैं सहारनपुर से उस ब्राह्मण का पुत्र हूँ जिनके घर आप एक रात रुके थे, और मेरे पिताजी ने आपकी सेवा के लिए मेरे को भेजा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको राधा रमन जी के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त कर देते हैं। और फिर और भी जो वहाँ के लोग होते हैं, वो उन पुजारी के निर्देशन में बहुत सारा राधा रमन जी का सेवा सीख जाते हैं। इसलिए जो राधा रमन जी की सेवा भी होती है वो गोस्वामी परिवार करता है। और ये गोस्वामी जो है वो गोपाल भट्ट के और भी बहुत सारे रिलेटिव जो साउथ इंडिया से आके राधा रमन जी की सेवा करने लगे, और ब्रह्मचारी के निर्देशन में वही परिवार जो है अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी का संबंधित परिवार ही अभी जो है वो राधा रमन जी की सेवा करता है। और अपने स्वभाव में गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही विनम्र थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी 96 वर्ष के 96 ईयर के थे, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो उस समय चैतन्य चेतामृत एक ग्रंथ लिख रहे थे। तो सारे भक्तों के पास जाके उनका आशीर्वाद लेते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको बोला, एक शर्त पे मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, चैतन्य चरित मुख में कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत के हम जो भी श्लोक पढ़ते हैं उसमें गोपाल भट्ट का कोई भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जो लीला है उससे संबंधित कोई श्लोक नहीं आता। बस उनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि कैसे वेंकट भट्ट के यहाँ पे उनका जन्म हुआ। बाकी उनके चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भी लीलाएं हैं वो भक्ति रत्नाकर और चैतन्य भागवत, दो जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उनमें लिया गया है। लेकिन कृष्णदास गोस्वामी को मना कर दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में उनका नाम लिखने। तो हमेशा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के निर्देशन में राधा रमन जी की सेवा किया करते थे। और 1578 में ये राधा रमन जी के साथ और जो सप्त देवालय है वृंदावन के, जो 7 मुख्य मंदिर है, राधा रमन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, और मदन मोहन जी, गोकुलानंद, और राधा श्याम सुंदर। अभी वृंदावन में आई थिंक राधा रमन वृंदावन में है, राधा गोकुलानंद वृंदावन में है, और राधा श्याम सुंदर वृंदावन में है। ये 3 विग्रह जो है वो वृंदावन में है, और बाकी 4 गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, और श्याम सुंदर,
आई थिंक ये 4 विग्रह जो है वो मदन मोहन, ये 4 विग्रह जो है वो करौली में और जयपुर में है। तो एक बहुत ही महान शिष्य जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुगत्य में रह के शिक्षा ली, जिनका नाम था श्रीनिवास आचार्य, जिन्होंने बाद में बंगाल उड़ीसा में जाके गोस्वामियों के जो ग्रंथ थे उनका वितरण किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि विनम्रता और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हुए बहुत ही मुख्य गोस्वामी थे, और रूप और सनातन गोस्वामी के निर्देशन में रह के, उनके अनुगत्य में रह के हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ मत है, किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।